बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ही बहुत खैरियत से होंगे। आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है तो मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट व्लॉग जो है वो अपनी मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की भुजिया, जिसमें मुख्तलिफ़ लोग जो हैं इसको मुख्तलिफ़ तरह से कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं रहती हूँ जर्मनी में, हैम्बर्ग में, तो यहाँ पर इसको टर्किश लोग जो हैं वो इसे मेने में कहते हैं। जो कि ये लोग भी सुबह नाश्ते में खाते हैं इसको। और आप चाहें तो इसको ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो लाइक पराठों के साथ, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे अनियंस कट किए हुए थे उनको मैंने हल्का सा सौटे करना है, फ्राई कर लूँगी मैं इसको। और इसके अंदर आप अपने हिसाब से बहुत सी वेजीज़ डाल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक इसकी रेसिपी है वो यही है कि आपने थोड़ा सा इसको फ्राई फ्राई अनियंस लिए और अनियन को हल्का सा फ्राई करेंगे, और उसके अंदर हम फिर लहसुन है जो कि चाहें तो आप उसको क्रश कर लें, चाहे तो पेस्ट की फॉर्म में, डिपेंड करता है आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उस टाइम पे। और फिर आपने उसके अंदर जो है वो लहसुन डालना है, उसके बाद सारी अपनी वेजीज़ ऐड करनी है जो आपको पसंद हो। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर इसके अंदर लहसुन डाला जो कि अबाउट 1 टीस्पून के बराबर होगा, और फिर इसको सौटे करूँगी, हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि थोड़ी सी इसकी स्मेल निकल जाए। और हर इंसान का वैसे तो अपना अपना तरीका होता है बनाने का, और लेकिन मेरे ख़्याल से बेसिकली हर एक उसमें बनती है। हमारे यहाँ इसको अंडे की भुजिया कहा जाता है, और वैसे कुछ लोग इसको खागीना भी कहते हैं, तो डिपेंड करता है। और स्पाइसेस वगैरह आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। बेसिक जो डलती है इसमें वो ग्रीन चिलीज़ डलती है, ब्लैक पेपर डलती है इसकी लाइक इसको शार्प करने के लिए। यहाँ पर जो है मैंने टमाटर को कट किया हुआ है और थोड़ी सी शिमला मिर्च है जो कि मैंने इसके अंदर डाल दी। वेजीज़ आपके अपने हिसाब से होगी, जितना आपको समझ में आए आप उस हिसाब से रख दें, डाल दें। तो कॉमन सेंस है कि लाइक हर किसी को ही पता होता है। कुछ लोग इसके अंदर मशरूम्स भी ऐड करते हैं, तो डिपेंड करता है कि जो आपको अच्छा लगे। कभी कभार मैं बनाती हूँ तो ये सब कुछ करने के बाद इसके अंदर चीज़ भी डाल देती हूँ, तो वो और बहुत अच्छा फ्लेवर उसका निकल कर आता है। और बस इस स्टेज पर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ को भी वो किया हुआ है, लाइक कट किया हुआ है, और थोड़ी सी धनिया पत्ती वो मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर से लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से हल्की हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी ऐड करूँगी, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बच्चे भी खाएंगे तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए भी। तो सिर्फ कलर देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के टमाटर आजकल कुछ इतने रेड कलर के नहीं हैं, तो वो सालन का उस तरह से कलर नहीं आता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, और वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर लें, और चाहें तो ग्रीन चिलीज़ और ब्लैक पेपर से भी काम चल सकता है। और मैं कभी कभार इसके अंदर कसूरी मेथी भी डालती हूँ, डिपेंड करता है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो बस ये बात है सारी। और फिर इसके बाद मैंने इसको टेस्ट सॉल्ट डाला है इसको, वो भी आप हर इंसान अपने टेस्ट के मुताबिक डाले, जो उसको जिस तरह से ज़्यादा नमक पसंद तो ज़्यादा डाल दे। फिर यहाँ पर मैंने इसके अंदर 3 अंडे डाले जो कि पूरा होल एग्स हैं, 3 एग्स, और आप चाहें तो 4 अंडे भी डाल सकते हैं। कुछ लोग वेजीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं अंडे के मुकाबले में, तो आप चाहें तो हल्का सा उसको ये अंडे की भुजिया देने के लिए इसकी लुक आप इसके अंदर अंडे की मिकदार कम कर दें, वेजीज़ की मिकदार बढ़ा दें, ये भी हो सकता है। और बस फिर यही है। और वैसे तो अब ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल जो है वो लुक आ गई है ऑलमोस्ट। मैंने इसको, आप फ़ौरन आपने चम्मच नहीं चलाना ना, इसको हल्का सा लो मीडियम उस पर डालने के बाद अंडे को ऐसे ही रख देंगे आप, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप इसको चलाएंगे ताकि वो बड़ा अच्छा एक फ्लेकी फ्लेकी सा नज़र आएगा, अदरवाइज़ वो बिल्कुल लाइक मिक्सड हो जाएगा उसके अंदर ना। अब ये फाइनल स्टेज में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और साथ में ये ग्रीन चिलीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और तो ये थी मेरी अंडे की भुजिया। प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस रेसिपी को फॉलो करते हैं, और आपकी तरफ कैसे आप लोग बनाते हैं इस रेसिपी को। मुझे तो ये बहुत पसंद है, इवन पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं डाइट पर होती हूँ तो मैं इसको ब्राउन ब्रेड के साथ भी खाती हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको जर्मनी का वेदर दिखाते चलें जो कि ज़्यादातर तो यहाँ पर बहुत ही क्लाउडी और रेनी सा सीज़न, लाइक रेनी होता है बहुत ज़्यादा। और कभी शुरू शुरू में जब मैं आई पाकिस्तान से तो मुझे बहुत पसंद आती थी ये यहाँ का वेदर, क्योंकि मुझे बारिशें बहुत पसंद थी, लेकिन अब तो मुझे डिप्रेशन फ़ील होता है।
फिर नाश्ता करने के बाद हम आ गए ग्रॉसरी के लिए, जो कि मेरे घर से सिर्फ 3 मिनट की वॉक पर मेरे घर के समझे पीछे ही मेरे मॉल्स हैं। जर्मनी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको जगह जगह पे आपको ग्रॉसरी स्टोर्स और ये लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मिल जाते हैं, तो आपको कहीं भी बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। इवन आप अगर घर ले लें और अगर आप थोड़ा सा हट के लें शहर से जो आपके, तो फिर भी आपको ये चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बच्चों के लिए जेलीज़ लेने के लिए आई, और थोड़ी बहुत बच्चों के साथ आप रहें तो पता ही है आपको कि चीज़ें अक्सर जो हैं वो ख़त्म ही हो जाती हैं। और ये जेलीज़ ना सिर्फ बच्चों को बल्कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज इसमें थोड़ी-सी ऑफ़र लगी हुई थी, और यहाँ पर ये है कि आपके पास कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं, और बाज़ औक़ात में वेगन प्रेफ़र करते हैं हम लोग। ये देखें, इसके ऊपर वेजिटारिश भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये आप खा सकते हैं ना। वैसे पहले वक़्तों में सुना है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब तो हर चीज़ बहुत ही आसानी से हलाल चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन कि मेरे घर से आपने बताया ना, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो ये रेज़िडेंशियल एरिया नहीं है, ज़्यादातर कमर्शियल एरिया है, तो इसलिए बहुत आसानी है, बिल्कुल इतनी ज़्यादा करीब आपको सब चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर ग्रॉसरी करने के लिए भी आपको हलाल मीट टर्किश शॉप मिल जाती है, जहाँ से आप हलाल मीट बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं। और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें आपको बहुत हलाल मिल जाती हैं, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना हर चीज़ के लिए। लेकिन पुराने वक़्तों में कहा जाता है कि ज़रा थोड़ी मुश्किल होती थी, आपको लोग नंबर्स देखा करते थे, नंबर देखकर फॉलो करते थे कि हाँ, इसके अंदर जेलेटिन या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं मिली हुई। बाज़ औक़ात मैं ये मैगी का भी ट्राई करती हूँ लेकर, इसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और बताया होता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें डालनी है। बहुत अच्छा, जैसे मैं बहुत जल्दी में हूँ तो लाज़ानिया वग़ैरह बहुत ही अच्छा टेस्टफुल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ये कनूर या नैडल इसके मैगी के जो चीज़ें होती हैं, साशे होती हैं। फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो थोड़ा कुछ बन्स वग़ैरह ले लिए जाएँ। लाइक उनके लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। और बस फिर थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करते-करते हम यहाँ से चले, और फिर जो ज़रूरत की बहुत ही बेसिक चीज़ें थी वो मैं ले लेती हूँ। और वैसे तो हम वीकेंड पे भी ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं, जो मेन ग्रॉसरी होती है, लेकिन आपको पता है कि बच्चों का साथ हो तो फिर चीज़ें तो ख़त्म होती ही रहती हैं। तो फिर आपको कुछ ना कुछ बच्चों को भी चाहिए होती है, उनका कुछ स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है, तो कोई और चीज़ होती है, मतलब इस तरह से लगा ही रहता है। फिर वहाँ से फ़ारिग होकर इसी मॉल में मैं यहाँ पर आ गई। मुझे एक्चुअली ग्लासेस लेने थे, तो यहाँ पर मैं ये फ़ील्डमान कहलाती है, तो फिर यहाँ पर मैं ग्लासेस लेने के लिए आ गई। जर्मनी में एक बात बहुत अच्छी है कि ये लोग शुरू से ही बच्चों का बहुत चेकअप करते रहते हैं, लाइक उनकी आईसाइट से रिलेटेड हर जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेकर जब वो 7 इयर्स का हो जाता है उस टाइम तक ये लोग रेगुलर बच्चे का चेकअप करते हैं, जिसमें उसकी पूरी मेजरमेंट्स ली जाती हैं, उसकी ग्रोथ चेकअप होती है। और ये बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, लाइक अगर आप ना करवाएं तो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आता है कि आपकी जो है बच्चे की जो चेकअप है वो ड्यू है और आपने लाजमी करवानी है, क्योंकि इनका हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और हेल्थ पे ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और अच्छी बात है ना कि हमें भी करनी चाहिए। अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें हमारे मुल्कों में भी हो जाएं। गो कि हमारे मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, पाकिस्तान में भी चीज़ें बहुत आराम से अवेलेबल हैं। तो बस ये था कुछ। और आप लोग सुनाएं, आप लोग आजकल कैसे आप लोगों के दिन गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि सब बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छी दिन गुजर रहा होगा। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। तो फिर मैंने कहा चलो अपनी मॉर्निंग से नाइट तक की रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने सैल्मन फ्राइड बनाई भी थी, सैल्मन फ़िश को फ्राई किया हुआ था, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। और इसके साथ मैंने दाल बना ली थी, और बॉइल्ड राइस थे, और साथ में सलाद, जो कि उसके बगैर तो मेरी लाइफ बिल्कुल अधूरी है। सिर्फ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सलाद नहीं खाती, लाइक और भी बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है ये चीज़ ना। तो मैं ये करती हूँ कि कार्ब्स। फिर यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी बहुत सलाद बनाई हुई थी, और अब मुझे बहुत पसंद है ये, आप देख सकते हैं इसमें जो रेड वाली मूली डलती है, बहुत ही हेल्दी होती है वेट लॉस करने के लिए भी। एक्चुअली मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि भाई कोई भी हेल्दी वर्जन लिया जाए। मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पर। तो बहुत ही कम हम फ्राइड आइटम्स या फ्राइड चीज़ें खाते हैं, लेकिन इस स्टेज पर दाल चावल के साथ तो फिर फ्राई फ़िश अच्छी ही लगती है। तो फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर हो जाती है रात। और फिर रात में यहाँ पर मैं बच्चों के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया सैटरडे था, तो फिर बच्चों के साथ मूवी नाइट तो बनती ही है।
और बच्चों के साथ बैठे हुए थे। इस्माइल को एक्चुअली मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये टॉय स्टोरी, जब छोटा था तभी से ही हम इसको बार बार रिपीट कर कर के देखते रहते हैं, और मुझे भी बहुत पसंद है इस तरह की एनिमेटेड मूवीज़। और बस फिर आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते हैं वीकेंड में अपनी फैमिलीज़ के साथ, किस तरह से वक्त गुज़रता है आप लोगों का। और बस यहाँ पर हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि फिर अगले ही सुबह जो थी वो फिर दोबारा स्कूल वगैरह था, और स्कूल भी लग जाता है, और फिर स्कूल भी बच्चों को भेजना होता है। तो फिर बस हमने कहा कि चलो यार सैटरडे भी थोड़ी सी कुछ मूवी इंजॉय करते हैं, और फिर संडे भी हम थोड़ी सी मूवी इंजॉय करते हैं। वैसे हम लोग हर सैटरडे संडे जो है वॉक पे भी लाजमी जाते हैं। मेरे हस्बैंड जॉगिंग करते हैं। शुरू शुरू में मैंने तो स्टार्ट की थी जॉगिंग, फिर हुआ यूँ कि मेरे पैरों में बहुत शदीद दर्द होने लग गया, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया बीच में। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन कुछ वर्क नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये है कि थायराइड के इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से बहुत मेरे लिए हार्ड हो जाता है ये वेट को मेंटेन रखना, इवन कि वेट को कम करना। तो बस यही है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और सबसे बढ़ के तो ये कोरोना वायरस की जो वबा आजकल फैली हुई है, अल्लाह ताला इस सब से निजात दे दे। तो मैं यहाँ पर अख्तिताम करती हूँ अपने वीडियो का। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।